माता की, भारत माता की। झाबुआ के अंबेडकर गार्डन में आज सैकड़ों शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद शासन ने शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का फैसला किया, उससे नाराजगी है और क्या मुद्दे हैं उनके, उन्हीं से हम जानेंगे। पहले तस्वीरें देखिए, अंबेडकर गार्डन में ये लोग जुटे थे, यहाँ पर एक सभा हुई, उसके बाद रैली के रूप में ये लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। अब इनकी मांगे क्या हैं, इन्हीं से हम समझते हैं। और संयुक्त मोर्चा था जिसमें तमाम शिक्षक संगठन शामिल थे। मनीष जी, क्यों आप लोग जुटे थे आज? देखिए, 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के संबंध में पूरे राष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने का एक फरमान जारी किया। अब वो फरमान जारी हुआ पूरे राष्ट्र स्तर के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश की जो धरती है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के शिक्षकों की जो एक पौध है, जिनकी नियुक्तियाँ 1987 से लेकर 2011 तक मध्य प्रदेश शासन ने विभिन्न नियमों, कानूनों और अध्यादेशों के तहत की गई है। आरटीई का एक्ट मध्य प्रदेश में 2009 में लागू हुआ। एनसीटीई ने अपने अधिनियमों की शुरुआत 2010 से लेकर 2011 तक में की और उस अधिसूचना में यह ज्ञापित किया गया कि इस अधिसूचना के माध्यम से जितने भी प्राथमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं, उनको टीईटी पास करना अनिवार्य है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जिस सरकार ने, जिस शासन ने 1987 से लेकर 2011 तक विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करी और शिक्षकों की भर्ती करी, क्या उनके ऊपर ये अध्यादेश लागू होगा? मतलब किसी भी प्रकार से नियमों की अनदेखी करना, नियमों की अवहेलना करना और नियमों की व्याख्या कैसी हो, इसका कोई ज्ञान ही नहीं है। और शिक्षकों में भय व्याप्त करना, आक्रोश पैदा करना और शिक्षकों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना, इसके कारण ही पूरे प्रदेश में आज संयुक्त मोर्चे के द्वारा एक समय एक मंच के माध्यम से टीईटी वापस लेने के संबंध में यहाँ पर ये रैली निकाली गई है। और माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बातों के संबंध में यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार आपके लिए लड़ाई लड़े या आप लोग भी जाएंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, एक प्राइवेट संस्था को लेकर दिया था। उनका ये कहना था कि जो प्राइमरी और मिडिल के अंदर जो पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, उनकी एबिलिटी टेस्ट होना चाहिए था, ना कि सरकारी कर्म स्कूलों का लिए था। अब उसको पता नहीं कैसा मुंह करके आए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसको चेंज करा है। जबकि मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ, 98 के अंदर भी नियुक्ति हुई है, जो मापदंड थे गवर्नमेंट के, उसी मापदंड के पूरा करके हम नियुक्ति हुए। 2001 के अंदर भी हुआ है, 2013 में भी हुआ है। अब गवर्नमेंट पहले ये तय कर ले। आप देखो विचित्र विडम्बना क्या, देखो भदौरिया जी, कि हमारे सबके पोर्टल पे अभी 2018 लिखा हुआ प्रथम नियुक्ति दिनांक। हमारे कुछ साथी जो रिटायर हुए हैं, उनको ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिला है। किस कारण नहीं मिला है? कि 2018 लिखा होने के कारण। जब 2018 लिखा हुआ है हमारी पोर्टल के अंदर, तो हमारी भी परीक्षा कैसे ले रहे हो आप? या तो पोर्टल से 2018 हटाया जाए। विसंगतियां हैं, आप ये कह रहे हैं। कुल मिला के कुल कितने शिक्षक इससे प्रभावित होने वाले हैं? मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षक इससे प्रभावित होने वाले हैं। इसमें 1989, 94, 95 और इसके बाद भर्ती हुई सभी शिक्षक इसमें कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। सिर्फ 2011 के बाद जो पात्रता परीक्षा पास करके है वो प्रभावित नहीं होंगे, बाकी सभी। तो अब आपकी मांग क्या है सरकार से कि सरकार आपके लिए रिव्यू पिटिशन लगाए या आप लोग संयुक्त रूप से लगाएंगे? विभिन्न संगठनों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वकील के माध्यम से याचिका लगाए, लेकिन माननीय शासन से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश शासन स्वयं अपने शिक्षा विभाग के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करे, पुनर्विचार याचिका लगाए, जिससे सभी शिक्षकों इस परीक्षा से वंचित रहे। क्या दिक्कतें आएंगी अगर ये परीक्षा होती है? दिक्कत तो कोई भी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि इन्होंने हमारी एबिलिटी पे आवाज़ उठाई है और हम ये नहीं चाहते शिक्षक कि हमारी एबिलिटी को वो ललकारे। हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते। इतने साल की हमारी सर्विस हो गई। जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब हमारी एबिलिटी के माध्यम से, हमारी योग्यता के माध्यम से ही उन्होंने रखा था। लेकिन आज ये तरीका गलत है। आप ये कह रहे हैं तरीका गलत तरीका है, इसलिए हम ये मतलब टीईटी के एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं। क्यों हम पर हमारी योग्यता को क्यों ललकारा है? क्या हमारी उस टाइम योग्यता याद नहीं आई उनको? और जब ये योग्यता थी हमारी, तब तो उन्होंने हमें रखा था। और अब बोल रहे हैं कि अब आपकी योग्यता ऐसी नहीं है कि आप शिक्षक रह सके। इसलिए हम इस पे यही विरोध कर रहे हैं कि हमारे अगला क्या कदम होने वाला आप लोगों का? सर, हमारा तो यही कहना कि जैसे हमारे वरिष्ठ लोगों ने सारी जानकारी आप लोगों के सामने बता दी, लेकिन हम ये कहेंगे कि जैसे टीईटी है,
तो हम सारे लोग, जैसे मैं ही 2006 से हूँ, तो 2006 से हम ये एग्ज़ाम लिख कर आए हैं, तो क्या हमें फिर से ये एग्ज़ाम लिखनी पड़ेगी? और लिखनी पड़ेगी तो क्यों लिखनी पड़ेगी? हमारे ऐसे आदेशों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको ये एग्ज़ाम देने के बाद फिर एग्ज़ाम लिखनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहते। अब जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, हमारे मान सम्मान, हमारे अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे। अगला कदम क्या है आप लोगों का यहाँ के आज की तारीख के बाद? हमारा अगला जो कार्यक्रम है वो 11 तारीख को हमारा ब्लॉक स्तर पे हमारी सभी स्कूलें हम लोग बंद करेंगे और उसके बाद हम कलमबंद हड़ताल करने वाले हैं। और 18 तारीख को हम लोग प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम सड़कों पर जनसैलाब उमाड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाएंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी बातों को नहीं लिया गया संज्ञान में तो निश्चित ही हम दिल्ली की कोर्ट में जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाएंगे, माननीय राष्ट्रपति जी तक हमारी बात पहुंचाएंगे और उनसे हम निवेदन करेंगे कि शिक्षकों की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसे बंद किया जाए, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक चाणक्य वंशज है, उनका अपमान अब बंद किया जाए। इस विषय को लेके वर्तमान में हमारे सांसद महोदय अनीता नागर सिंह चौहान ने लोकसभा में इस विषय पहले एक सवाल, आपने कहा 2 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे, शायद ज़्यादा संख्या है क्या? 4.5 से 5 लाख है पूरे प्रदेश में। 4.5 से 5 लाख अध्यापक लोग हैं, शिक्षक लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। इस विषय को लेके जब शिक्षकों ने ज्ञापन दिया था माननीय सांसद महोदय को, हमारी सांसद माननीय अनीता नागर सिंह चौहान ने लोकसभा में इस विषय को मजबूती से रखा। हमारे क्षेत्र के आदरणीय सुमेर सिंह जी सोलंकी और विभिन्न सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में इस विषय को रखा है। इससे हमें एहसास हो रहा है कि भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन या कोई भी शासन नहीं चाहता इस पात्रता परीक्षा को लेना। माननीय न्यायालय का मामला है, इसलिए न्यायालय में पुनर्वाची कर याचिका लगा के निश्चित रूप से शिक्षकों के हित में शासन निर्णय लेंगे। तो देखिए, झाबुआ में ये बड़ा प्रदर्शन था और आज मध्य प्रदेश के तमाम 55 जिलों में शिक्षकों ने ये प्रदर्शन किया है। देखिए, लॉजिक समझ में नहीं आता। जो लोग 20 से 25 साल 30 साल तक की नौकरी कर चुके हैं, जो 50 से 55 साल की आयु वर्ग में पहुंच गए हैं, अब उनसे उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, पात्रता है, वो पूछना ये समझ से परे है। इस फैसले का रिव्यू होना चाहिए, शिक्षकों को खुद अपने संगठनों के माध्यम से भी जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है, मध्य प्रदेश में कुछ अलग नियम थे, तो मध्य प्रदेश सरकार को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। 5-6 लाख शिक्षक एक बड़ी संख्या होती है और आप ये मान लीजिए कि 5 से 6 लाख परिवार इससे प्रभावित होने की स्थिति में है और ये ऐसा होता है तो ये शायद गलत होगा। इसलिए रिव्यू पिटीशन लगनी ही चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी उदारतापूर्वक इस पर विचार करने की ज़रूरत है। देखते रहिए CB लाइव।